हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हमने अध्याय 2 शुरू किया था जिसका नाम है बहुपद, और अभी तक हमने प्रश्नावली 2.3 तक कवर कर लिया है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देखें, और उससे रिलेटेड कोई भी समस्या आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, फिर हम उसका हल ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो आज हमने 2.4 प्रश्नावली को शुरू करना है। तो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और थ्योरी वाला पार्ट अवश्य देखना है आपने। उसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट्स को कवर करा है। एमसीक्यू में जो भी पूछे जाते हैं वो उस एमसीक्यू वाले पार्ट को कवर कर देगा आपके पास जो थ्योरी वाला पोर्शन है। तो वहां पे मैंने आपको 10-12 सर्व समीकरणें लिखाई थी जो आपने अपनी नोटबुक पर नोट करी होगी, और उसका आपने बार बार अभ्यास जरूर करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे आज कि उन सर्व समीकरणों का उपयोग होता कहाँ पे है। तो आपके पास पहला क्वेश्चन है x+4 x+10। अगर आप इन व्यंजक को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में इन व्यंजक को ध्यान से देखो, तो आपको यहाँ दिख रहा है कि ये वाला पद, इन दोनों व्यंजक में पहला पद सेम है, परंतु जो दूसरा पद है वो आपके पास अलग अलग है। क्यों ना मैं इसको x, ये तो x रहेगा, इसको a मान लेता हूं, और ये x रहेगा और इसको b मान लेता हूं। तो आपके पास एक सर्व समीकरण थी x+a x+b, जो किसके बराबर होता है x² + a + b इंटू एक्स प्लस ए बी। ये सर्व समीकरण थी। ये इस फॉर्म में ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन, इस फॉर्म में। तो आपने ये सर्व समीकरण का ये वाला पोर्शन उपयोग करके इसको हल करना है। तो शुरू करते हैं। तो x² एज इट इज रहेगा, x² प्लस ए कितना है आपके पास 4 + 10, और बाहर क्या है आपके पास यहाँ पे x है, प्लस ए इंटू बी, तो यानी कि 4 × 10। तो कितना आया ये आपके पास x² प्लस 10 और 4 होता है आपके पास 14, प्लस करके x प्लस 10×40। तो ये रहेगा आपके पास आंसर इसका। जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो सर्व समीकरण का जिक्र आपने जरूर करना है और यहाँ पे लगानी है ये, क्योंकि आपको दिया है, क्या दिया है आपको, एक सर्व समीकरण x+a x+b किसके बराबर होता है x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इसी का पार्ट है। सेकंड पार्ट है आपके पास x+8 x-10। तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूं, x+-10, ताकि ये इसमें जो सर्व समीकरण का उपयोग करना हो इजी हो जाए। तो यहाँ पे ध्यान दो आप, यहाँ पे आपके पास पहला जो पद है वो सेम है, यहाँ भी तो इसको x मान लेते हैं। ये आपके पास ये वाला a है और ये वाला b है। a की जगह +8 है और b की जगह -10 है। तो यहाँ पे आपने सर्व समीकरण का उपयोग करना है, क्योंकि x+a x+b किसके बराबर होता है आपके पास x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये सर्व समीकरण यहां लगा दो तो क्या मिलेगा आपको, x² प्लस a कितना है आपके पास 8 प्लस फॉर्मूले का प्लस, परंतु ये माइनस का है आपके पास -10। तो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम, इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ए कितना है आपके पास 8 गुणा बी कितना है -10। तो इसको हल कर लो तो ये आएगा x² प्लस 8, ये यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया -10, और ये x प्लस माइनस माइनस 10 × 8 = 80। तो पूर्णांक के नियम आपको आते होंगे कि माइनस गुणा प्लस होता है जब तो माइनस आता है, और माइनस गुणा माइनस होता है तो प्लस आता है आपके पास। तो ये कितना है आपके पास x² प्लस 8 - 2 कितना होता है -2, मल्टीप्लाई बाय x -80। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपने, x² प्लस माइनस माइनस 2x
-80 और ये आपके पास आंसर आया। ऐसे ही आपने ये वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपके पास, 3x+4 और इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखता हूं, 3x +-5। तो यहां पे भी आपने क्या करना है, ये देखना, ये पहले वाला जो है आपके पास, ये वाला जो है ये x है, ये a है और ये भी x है और ये आपके पास b है। तो यहाँ पे आपके पास जो पहला पहला पद है इन दोनों व्यंजक का वो सेम है, तो आपके पास कौन सी सर्वसमीका लगेगी, ये वाली, x+a x+b बराबर है x² + a+b इंटू x+ab। ये वाली सर्वसमीका का उपयोग करना है आपने। तो ये आएगा आपके पास, x की जगह क्या है, 3x है, 3x का स्क्वायर आएगा प्लस a+b, a कितना है आपके पास, a कितना है आपके पास 4 है, प्लस और b की जगह क्या है, -5 है, तो ये ऐसे रख दिया मैंने, इंटू x प्लस a इंटू बी, a कितना है आपके पास 4 गुणा b कितना है -5 है। तो इसको सॉल्व करो, इसका मतलब है 3x² यहाँ कर देता हूं मैं, 3x² का मतलब है 3 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर, तो कितना आएगा ये 9x²। तो यहां देख लो फिर, ये आएगा आपके पास 9x² प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 5 इंटू x प्लस माइनस माइनस, देखो गुणा हो रहा है, प्लस और माइनस तो माइनस आएगा, 5 का 20, तो कितना आया ये 9x² और प्लस और ये आएगा -1 इंटू x -20। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है ये वाले पे कि ये क्या आएगा आपके पास 9x², तो प्लस माइनस, यहाँ ब्रैकेट हटेगा तो गुणा लगेगा, प्लस माइनस होता है -x -20, तो ये रहेगा आपके पास आंसर। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ आया होगा। कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, ये चौथा क्वेश्चन है आपके पास। चौथा क्वेश्चन है इसी का पहले का, y² प्लस 3/2 और ये है आपके पास y² -3/2। यहाँ पे फोकस करना है आपने। ये देखो यहाँ पे पहला पद सेम है दोनों व्यंजक में और दूसरा पद भी सेम है, परंतु यहाँ पे प्लस माइनस का फर्क है। तो ये कैसे हल होगा, यहाँ पे कौन सी सर्वसमीका का उपयोग करेंगे आप, इस पे आपने ध्यान देना है। देखो पहला पद भी सेम है और दूसरा पद भी सेम है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसको a मान लेते और इसको b मान लेते हैं, तो ये भी आपके पास a हुआ और ये भी आपके पास b हुआ, जैसे यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लस माइनस का फर्क है सिर्फ, पर पद सेम है, तो ये बन गया आपके पास a + b और a - b। जो आपके पास सर्वसमीका a + b a - b होती है वो किसके बराबर होती है, a² - b²। तो आपने a क्या माना यहाँ पे y² को और b क्या माना 3/2 को। तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा ये y² का स्क्वायर और यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस है और b का स्क्वायर यानी कि 3/2 का स्क्वायर। तो क्या मिलेगा ये आपको, आपने एक चीज पढ़ी थी घातांक के नियम में कि जब आपके पास पावर की पावर होती है तो आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा m गुणा n। तो यहाँ पे भी यही फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा। और आपने एक चीज पढ़ी थी, और एक a/b का घात अगर m होता है तो इसका मतलब होता है a की घात भी m और b की घात भी m होती है। तो ये फॉर्मूले यहाँ पे इंप्लीमेंट होंगे। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, y की घात 2 गुणा 2, जैसे मैंने अभी यहाँ बताया आपको कि जब घात की घात होती है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। और यहाँ पे ये बन जाएगा 3 का वर्ग और 2 का भी वर्ग। तो क्या बन जाएगा ये, y की घात 4 -3 की घात 2 का मतलब होता है 9, 2 की घात 2 का मतलब होता है 4। तो आपके पास आंसर क्या आया, y की घात 4 -9/4।
तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। बार बार अभ्यास जरूर करें, अपनी रफ कॉपी साथ में रखें, क्योंकि जितना अभ्यास करोगे उतना प्रैक्टिस होएगी और उतना ही आप कंफ्यूज नहीं होंगे, उतनी मास्टरी होगी आपकी इस टॉपिक के ऊपर। तो बार बार अभ्यास जरूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 - 2x और 3 + 2x। क्योंकि आपको यहाँ एक चीज लग रही होगी कि यहाँ पे x + a x + b का फॉर्मूला क्यों नहीं लगा। तो यहाँ वो वहां पे लगता है जहां पे व्यंजक में a और b की वैल्यू अलग अलग हो, परंतु यहाँ पे सेम है वैल्यू, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है जैसे यहाँ पे है। तो यहाँ पे वो वाली सर्वसमीका का उपयोग नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो, इसमें आपके पास पहला पद और पहला पद सेम है तो इसको a मान लेते हैं, इसका दूसरा पद भी सेम है परंतु प्लस माइनस का फर्क है। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला इंप्लीमेंट करोगे, a + b जो किसके बराबर होता है, a² - b² की। तो यहाँ पे कर लो इसको, ये आएगा आपके पास क्या, 3 का वर्ग - 2x का वर्ग। तो इसका मतलब 2x के वर्ग का मतलब क्या है, 2 का भी वर्ग और x का भी वर्ग। तो ये आएगा आपके पास 3 का वर्ग 9 होता है और इसका मतलब है 2 का वर्ग और x का भी वर्ग। तो क्या आएगा ये 9 - 2 का वर्ग 4 और x²। और ये आपके पास आंसर रहेगा, ये आंसर रहेगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो कमेंट में अपनी फीडबैक जरूर दें। तो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करने हैं आपने। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास 103 × 107। तो डायरेक्ट जैसे हम गुणा करते हैं वैसे नहीं करना है आपने इसको, इसमें आपने सर्वसमीका का उपयोग करके हल करना है। तो 103 को क्या लिख सकता हूं मैं, 100 - 3। वैसे ही 107 को क्या लिख सकता हूं मैं, 100 - 7। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये दो व्यंजक बन गए आपके पास और दोनों व्यंजक में पहला पद सेम है और दूसरे जो पद है वो अलग अलग है। तो पहले पद को मैं x मान लेता हूं, पहले पद को मैंने x मान लिया, दूसरे पद को a मान लिया। वैसे ही यहाँ पे पहले पद को x माना और दूसरे पद को b माना, क्योंकि अलग अलग है। तो यहाँ पे कौन से फॉर्मूले का उपयोग होगा, x + a और x + b का, जो किसके बराबर होता है, x² + a + b × x + ab। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा। तो अप्लाई करो, यहाँ पे आपको सारी वैल्यू दे रखी है, बस आपने इंप्लीमेंट करना है। तो x² मतलब x क्या है यहाँ पे, 100 का वर्ग प्लस a + b यानी कि 3 + 7 × x कितना है यहाँ पे 100 है, प्लस a × b करो, a कितना है 3 है और b कितना है 7, तो 3 × 7 हो गया। 100 का वर्ग का मतलब है 100 को 2 बार गुणा करोगे तो ये आएगा आपके पास 10,000 और प्लस 7 और 3 कितना हो गया 10 और 10 × 100 हो गया और 7 हो गया 21। तो आपके पास ये आया 10,000 प्लस ये आया 1000 और प्लस 21। तो आपने इसको प्लस कर देना है। 10,000 में क्या प्लस करोगे, 1000 प्लस करोगे और साथ में 21 प्लस करोगे। तो जब इसको प्लस करेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा कितना 11,021। तो इसका आंसर क्या है आपके पास 11,021। तो 103 × 107 को जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपके पास आंसर क्या आएगा 11,021। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 95 + 96। सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दो, 95 × 96। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये वैसे आप इसको लिख सकते हैं 100 - 5 और 95 तभी आएगा ना, 100 - 5 कितना होता है 95। और वैसे ही आप इसको क्या लिख सकते हैं 96 को 100 - 4। थोड़ा सा इसको फॉर्मूले के रूप में, अगर फॉर्मूले में
फिट करना है तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये बनेगा 100 प्लस माइनस 5। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ और इसको मैं क्या लिखूंगा 100 प्लस माइनस 4। और ये देखो अब यहाँ पे ये पहला पद जो है वो सेम है और दूसरा पद अलग अलग है। तो इसको x मान लो, इसको a मान लो और इसको b मान लो। तो ये क्या फॉर्मूला बनेगा आपके पास x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये वाला फॉर्मूला रहेगा आपके पास। तो अप्लाई कर दो, यानी कि 100 का वर्ग। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, ये 100 का वर्ग प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास a का वैल्यू कितना है -5 प्लस a प्लस b कितना है आपके पास -4 और साथ में x है प्लस a गुणा b। a कितना है आपके पास, a कितना है आपके पास -5 गुणा -4 a गुणा b। तो इसको करो 100 का वर्ग, ये 10,000 आएगा आपके पास। और यहाँ पे ध्यान देना है आपने प्लस ये -5 प्लस -4 और ये आएगा प्लस माइनस माइनस गुणा होंगे तो प्लस आएगा 5 का 20 और साथ में यहाँ पे x भी आपके पास। तो ये आएगा 10,000 और ये जब दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे और निशान आएगा आपके पास माइनस का। तो ये आएगा -9 और x प्लस 20। तो इसी तरह आपके पास ये क्या आएगा 10,000, ये आएगा माइनस का। अच्छा, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू पुट नहीं की तो यहाँ कर लेता हूं मैं -9 गुणा x की वैल्यू कितनी है 100 प्लस 20। तो कितना आया ये 10,000 -900 प्लस 20। तो आपने प्लस वाले वन साइड को कर देना है 10,000 प्लस 20 माइनस 900। तो कितना आया ये 10,000 20 माइनस 900। तो इनको घटाना है आपने 10,020 में से 900 घटाओगे तो ये आएगा आपके पास कितना, यहां लिख देता हूं मैं, ये आएगा आपके पास 9,120। आंसर क्या है आपके पास 9,120। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 104 गुणा 96, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास 104 गुणा 96, यही है 104 गुणा 96। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये बनेगा 100 प्लस 4 और इसको क्या लिख सकता हूं मैं 100 माइनस 4। 100 माइनस 4 96 हुआ, 100 प्लस 4 कितना हुआ आपके पास, कितना हुआ 104। यहाँ पे फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने ऐसा करा, नहीं तो ऐसे नहीं करना है कि 90 जमा 6 तो ये एक जैसे हो जाए। तो यहाँ पे भी आप ध्यान दे सकते हो। अभी ये कैसे हल होगा, तो यहाँ पे आपके पास जो ये व्यंजक है और ये वाला व्यंजक, इनमें पदों की संख्या सेम है परंतु आपके पास प्लस माइनस का फर्क है। तो इसको a मान लो, इसको b मान लो, वैसे ही इसको a मान लो और ये भी आपके पास b रहेगा। तो आपके पास ये फॉर्मूला क्या बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, जो किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। पहले आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखना और फिर आपने समझना है कि इसमें किस फॉर्मूले का उपयोग होगा। तो ये आएगा आपके पास 100 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग। तो कितना आया है 100 का वर्ग आपके पास, ये आएगा 100 का वर्ग आया आपके पास 10,000 माइनस 4 का वर्ग हुआ आपके पास 16। तो जब इसको घटाओगे तो कितना आया 9,984 आएगा आपके पास ये आंसर। तो ये सॉल्व हो चुका है। तो हमारे ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। तो इसमें इसको बार बार अभ्यास जरूर करें। कोई भी समस्या अगर आएगी
तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है आपने। और अगर आप इस चैनल पे नए हो या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।